नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे स्टोरी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कई बारी हम ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इतना ज़्यादा बोलकर भी हम किसी को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं। किसी के सामने अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या वो सामने वाला हमारी बात में इंटरेस्ट रख रहा है या नहीं। क्या वो हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी मदद करेगा। कई बारी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने सारे दुख दर्द ना उस इंसान से शेयर करते हैं, उस इंसान के पास बोलते हैं जिससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि वो तो और खुश होता है हमारे दुख तकलीफ़ को सुनकर। तो इसी हिसाब से मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ना कम बोलकर किसी को समझा देना, और जो हमारी बात समझ सकता है, हमारी बात सुन सकता है, हमें उसी के साथ अपनी बात शेयर करनी चाहिए, बाकी किसी से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आपको नहीं लगता कि सामने वाला कौन है और क्या चाहता है आपसे, लेकिन आप जब उससे बात करते रहेंगे, उससे अपनी दुख दर्द बताते रहेंगे ना, तो वो अंदर अंदर हो सकता है कि आपकी बातों का आनंद ले रहा है और उसे खुशी हो रही है कि आपके लाइफ में इतने सारे कष्ट हैं। तो इसी पर एक कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी में एक जो साधु होते हैं, पेड़ के नीचे बैठे सभी लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान कि कभी भी इतना मत बोलो, शांत रहो। और शांत रहना, अकेले रहना, मतलब हमारे मन को एकदम शांति मिलता है। लेकिन हमें कभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। उसी इंसान से बात कहिए जो आपकी बात को समझ सकता है। वहीं पे पास एक उनका शिष्य बैठे बैठे बोलता है कि अगर हम किसी से नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, तो हमारी बात समझेगा कैसे। और शांत रहने का तो मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम उसकी बात चुपचाप सुन रहे हैं तो हमें बेवकूफ़ भी समझ सकता है। तब साधु कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। शांत रहना वक्त के हिसाब से है, मतलब कि समय समय होता है। आपको इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए और इतना चुप भी नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठाए। तो साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, शायद आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में बताते हैं, जो साधु होते हैं कि एक राजा होते हैं, और राजा जो ना मतलब अपनी प्रजा से बहुत खुश होते हैं, प्रजा भी राजा से खुश होते हैं। लेकिन राजा के मन में एक दिन विचार आया कि मेरी प्रजा मुझे इतना पसंद करती है, तो क्या पता वो मेरे मन की बात भी जानती हो। इसलिए वो ऐलान करते हैं कि जो भी मेरे मन की इस छुपी बात को सामने लाएगा, मेरे मन की बात को बिना कहे बता, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन वो समझ जाएगा ना, तो मैं उसे 1000 सोने के मोहरे दूंगा। अब सभी बाहर के जितने भी लोग होते हैं ना, इस चर्चा जो फैल जाती है तो सभी राजा के पास आते हैं अपना अपना ज्ञान देने के लिए। कोई कहता है कि राजा जी आप बहुत दयालु हैं, कोई कहता है आपका दिल बड़ा है, मतलब तरह तरह की बात राजा को बताते हैं, राजा की तारीफ़ करते हैं। लेकिन ऐसा करते करते राजा खुश नहीं होते, क्योंकि राजा के मन में वो बात चलता ही नहीं है। राजा सोचते हैं कि यहाँ पर इतनी प्रजा है, मैं सबको एक भाव से देखता हूँ, सबकी ध्यान रखता हूँ, लेकिन कोई मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहा है। राजा बहुत उदास भी रहने लगे, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मन की बात समझता हो। यही बात एक पंडिताइन को पता चलता है, और वो अपने पंडित से बोलती है कि आप भी चाहिए ना, इतने महान महान पंडित जा रहे हैं, आप भी अपना एक बार जाकर ये बात तो करिए राजा जी से। पंडित कहते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, जब इतने ज्ञानी पंडित जाकर अपना बात रख दिए कि आपके मन में ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन राजा उससे संतुष्ट नहीं है, तो मैं तो एक साथ मतलब आम पंडित हूँ, तो मेरी बात कैसे कोई उनको अच्छी लगेगी। तब जो पंडिताइन होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा घर की कंडीशन जो होती है बहुत ख़राब होती है, वो चाहती है कि सुधर जाए। तब पंडिताइन कहती है कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आप मेरी बात मानो और आपको जाना ही पड़ेगा, आप कुछ मत करिएगा, बस जाइएगा। और जब राजा आपसे चुप्पी में बात करेंगे, तो राजा आपसे इशारा करेंगे, तो आप सिर्फ ना अपनी उंगली ना पूरब की तरफ कर दीजिएगा, बस। तो पंडित कहता है, देख लो, लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो। तो पंडिताइन कहती, कुछ नहीं होगा, आप मेरी बात विश्वास करो, आप जाओ। तो पंडित राजा के पास जाता है अगले दिन, और जब सब देखते हैं कि हम लोग नाकाम रह गए, तो ये पंडित किस काम का है। तब राजा ने उसकी तरफ देखा, पंडित की तरफ, तब पंडित ने झटक से अपनी उंगली पूरब की तरफ कर दिया। जब जैसे ही पूरब की तरफ उंगली किया, पंडित ने ताली बजाई,
और अपने सेवकों को बुलाकर 1000 सोने की मोहरें उन्हें देने के लिए कहा। पंडित समझ नहीं पाया, लेकिन सोने की मोहरें लेकर चला आया और पंडिताइन को दे दिया। वहाँ सभी बैठे लोग हक्का बक्का हो गए कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये एक उंगली जो पूरब की तरफ किया गया इसके इशारा का क्या मतलब है। लेकिन समझ तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी चुपचाप वो बैठ के देख रहे थे तमाशा। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। फिर पंडिताइन बोलती हैं कि आज आपको फिर से जाना है। पंडित कहते हैं ना ना, अब चला गया, अब मुझे मत फंसाओ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो राजा सीधे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। बोलते नहीं चाहिए, और इस बार आप उंगली पश्चिम की तरफ करिएगा। पंडित समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की बात रखने के लिए चला जाता है। फिर राजा उसकी तरफ देखते हैं तो झटक से पंडित पश्चिम की तरफ अपनी उंगली कर देता है। राजा फिर ताली बजाते हैं और अपने सेवकों को बुलाकर 1000 सोने की मोहरें और दे देते हैं। वहाँ बैठे सारे ज्ञानी पंडित समझ ही नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। फिर अगले दिन पंडिताइन, तो पंडित बोलते हैं आज मुझे क्या करना है। तो पंडिताइन बोलती हैं आज आपको अपनी उंगली उत्तर की तरफ करना है। पंडित समझा के वैसे ही करते हैं। फिर से राजा उसे 1000 सोने की मोहरें दे देते हैं। अब ये 3 दिन ऐसा हो गया। अब वहाँ बैठे सभी लोग हक्का बक्का थे। उन्होंने सोचा अब एक इशारा मतलब एक दिशा बाकी है दक्षिण की तरफ, इसलिए वो लोग अपने मन में कुछ विचार करने लगते हैं। अगले दिन पंडित कहता है अब क्या करना है मुझे। तो पंडिताइन कहती हैं आज आपको नहीं जाना है, आज आप घर पे ही रहो, आज मत जाओ। तो पंडित नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी के सभी जो वहाँ बैठे होते पंडित आए होते हैं ज्ञानी, वो अपनी सभी के सभी उंगली ना उठाकर दक्षिण की तरफ कर देते हैं। इस बात को देखकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं और उन सबको कारागार में डलवा देते हैं। वो तो समझ ही नहीं पाए इतने ज्ञानी ज्ञानी पंडित कि हो क्या रहा है। 3 उंगली उठाने पर उसको 3000 सोने की मोहरें देगी, और हमने जब दक्षिण दिशा की तरफ इशारा किया तो हमें जेल में डलवा दिया। जैसे उन सारे पंडित जो पंडित थे उनकी सभी पत्नियों को पता चलता है तो वो आकर राजा से बहुत मिन्नती करती हैं, लेकिन राजा उन्हें नहीं छोड़ते हैं। अब वो सोचती हैं कि हमें जाना चाहिए उसी गरीब पंडित के पास और उनसे बात करना चाहिए। तो वो जाकर पंडित से कहने लगते हैं कि हमारी मदद करिए, हमारे पतियों को जेल में डाल दिया गया है। तो पंडित कहते हैं इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मैं कर रहा था अपनी पत्नी के कहने पर कर रहा था, तो आप मेरी पत्नी से ही मदद मांगिए। वो अपनी पत्नी से उसकी पत्नी से जाके बोलते हैं पंडिताइन से। पंडिताइन कहती है ठीक है, मैं आपके पतियों को बचा कर लाऊँ। वो राज दरबार में पहुंचती है तो राजा उसे देखते ही 2 उंगली खड़ा कर देता है। ये 2 उंगली, तो ये 2 उंगली का मतलब भी बाद में आपको पता चलेगा। जैसे ही 2 उंगली खड़ा करता है ना, तो पंडिताइन जोर से अपने जांघ पर ताली पीटती है। राजा ताली बजाकर सेवकों को बुलाता है और सभी पंडित लोग को जिसको जेल में डलवाया था उसे बाहर निकलवा देता है। अब जितने ज्ञानी पंडित थे उनकी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, ये हो क्या रहा है। पंडित ने 3 उंगली उठाई तो उसको 3000 सोने की मोहरें, पंडिताइन ने जांघ पे अपनी ताली पीटी तो हम जेल से बाहर। वो सभी मिलकर जाते हैं उस गरीब पंडित के पास और जानना चाहते हैं कि क्या है रहस्य, हमें बताइए। तब पंडित कहते हैं इसमें मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना मतलब पंडित तो हूँ लेकिन मेरा इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर कर रहा था। तब वो उसकी पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी कहती हैं कि पहले दिन जब मेरे पति ने पूरब की तरफ उंगली उठाई थी, इसका मतलब यह था कि राजा के मन में ये बात चल रही थी कि मेरा जो राज दरबार है वो पूरब में जो हैं राजा हैं, पूरब काल के राजा हैं, उनके जैसा ही हो। मतलब जैसे वो चला रहे थे शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से, वैसे ही उनका राज दरबार चले, राज्य चले। तो इसलिए वो खुश हुए। दूसरे दिन पश्चिम की तरफ किया तो उनका मन में ये चल रहा था कि उनकी राज्य जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला रहे, मतलब दोनों दिशाओं में फैला रहे। इस पर भी राजा का ये मन में चल रहा था, इसलिए वो खुश हो गए और उन्होंने फिर से मेरे पति को 1000 सोने की मोहरें दी। और तीसरे दिन जब मेरे पति ने उत्तर दिशा की तरफ किया उंगली, इसका मतलब ये था कि जो उत्तर में जो राजा थे, महान राजा जिनका राज्य का अभी तक अंत नहीं हुआ है, अभी राज्य उनके वंशिज जो राज्य चला रहे हैं वैसा ही उनका राज्य जो चलता ही रहे, कभी अंत ना हो।
बस ये बात भी उनके मन में चल रहा था, तो इसलिए मुझे 1000 सोने की मोहरें और मिल गई। लेकिन चौथे दिन मैंने अपने पति को जाने नहीं दिया, उन्हें घर में बिठा लिया कि नहीं जाना होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में कुछ भी नहीं है, दक्षिण दिशा में राजा का कुछ भी नहीं है। और आप लोगों ने अपनी मूर्खता से दक्षिण दिशा की तरफ इशारा किया। इसका मतलब यह था कि दक्षिण में रावण का राज्य, जो कि उसका विनाश हो गया, अंत हो गया। इस बात से राजा क्रोधित हो गए कि ये लोग सब चाहते हैं कि मेरे राज्य का विनाश हो जाए, इसलिए आप सबको जेल में डलवा देंगे। सारे पंडित कहते हैं ज्ञानी तो आप बहुत हैं, लेकिन आगे बताइए आप लोगों ने हमें जेल से कैसे निकलवाया। तब कहती है कि जब मैं राज दरबार में गई तो राजा ने मुझसे 2 उंगली उठाकर बात किया। उसने ये कहा कि 2 तरह के जानवर होते हैं, एक सींग वाले, एक बिना सींग वाले। तब मैंने कहा इशारा में अपने पैरों पर ताली पीटकर कि 2 तरह के जानवर तो होते हैं, लेकिन ये जानवर हैं जो आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। ये सिर्फ खाने वाले हैं, अनाज खाने वाले हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे, जंगली जानवर नहीं है। राजा खुश हो गए, आप सबको बाहर निकाल दिया। अब पंडिताइन की इतनी ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर सभी पंडित तो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि आपने इतना शांत रहकर हमें बाहर निकलवा दिया, इतना शांत रहकर आपने इतना धन कमा लिया, आप लोग तो धन्य हो। इसीलिए जब ये कहानी जो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य को एक सुनाया तो शिष्य भी खुश हुआ, लेकिन शिष्य के मन में एक बात रह गई कि हम इतना शांत रह के अगर किसी को समझा तो दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी तो समझने वाला होना चाहिए। तो साधु ने कहा बिल्कुल सही। जैसे राजा को पंडित समझा रहा था, तो पंडित भी समझदार था और राजा भी समझदार थे, तो दोनों एक दूसरे की बात समझ ले रहे थे। लेकिन कोई ऐसा जिसको हम चुप रह के समझाना चाहते हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास करके बात फ्रेंड्स की, आपको मुझे लगता है कि कहानी पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स बात ये होती है ना कि कई बार हम चाहते हैं ना कि हम इतना शांत रह के सबको खुश रख लें, तो ऐसा हो नहीं पाता। कई बार क्या होता है कि हम शांत रहकर अपने आप पर पैर पे कुल्हाड़ी भी रखते हैं। मतलब क्या, हम चुप रहते हैं तो सब हमारे गलत फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हमें किसी के सामने ना इतना भी ज़्यादा अपने मन के भाव नहीं प्रकट करने चाहिए, कि अपने दुख दर्द नहीं शेयर करने चाहिए, इस चीज़ से वो हमारे दुखों का और ज़्यादा फ़ायदा उठाए। तो ये कहानी छोटी सी थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।